क्लास। आज मैं आपको आइकम पार्ट 1 अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 4 की प्रॉब्लम नंबर 3 करवाऊंगी। ठीक है, अब ये देखें, ये मेरा फॉर्मेट है। चूँकि यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 3 के ऊपर ओनर का या बिज़नेस का नाम मेंशन नहीं था, इसलिए मैंने जस्ट नेम लिख के आगे ब्लैंक। ठीक है, अब नीचे जर्नल लिख दिया है और नीचे फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 01/2022 कर दिए। ठीक है, अभी देखो हम पहली एंट्री की तरफ जाते हैं। इंट्रोड्यूस कैश एंड बिल्डिंग एज कैपिटल। मैंने कहा था जब भी हमने बिजनेस स्टार्ट की एंट्री करनी है, कैश अकाउंट डेबिट एंड कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करनी है। अब जब कि उसने पहले वो कैश से बिजनेस स्टार्ट करता था, अब उसने कैश और बिल्डिंग दो चीज़ों से बिजनेस स्टार्ट किया है। अब हम इन दोनों को डेबिट कर देंगे और कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, देखो कैश अकाउंट डेबिट, ये चूँकि मैंने एक लाइन नहीं छोड़ी है इसलिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ ताकि मेरा मैनेज हो जाए। कैश अकाउंट डेबिट ये 2,96,000 से, इधर मैं लिख दूँगी 2,96,000। ठीक है, अब कैश अकाउंट डेबिट और बिल्डिंग अकाउंट भी डेबिट, क्योंकि उसने दो चीज़ों से बिज़नेस स्टार्ट किया है। बिल्डिंग अकाउंट कितना ये है 4 लाख, और क्रेडिट मैंने आपको कहा था हमेशा कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना है। अब हम नीचे इसके नरेशन लिखेंगे, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश एंड बिल्डिंग। यहाँ स्टार्टेड बिजनेस, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश एंड बिल्डिंग। ठीक है, और ये देखो अब हम कैपिटल अकाउंट में क्या लिखें, देखो 2,96,000 और ये 4 लाख है। इन दोनों को प्लस करें, 4 और 2 6,96,000 हो गया। ठीक है, ये चूँकि हमारे पास दो चीज़ें से उसने बिजनेस स्टार्ट किया। ये जब हम एंट्री करते थे, जब हम वो अकाउंटिंग इक्वेशन वाला चैप्टर कर रहे थे, तो देखो वो जब हमारे एसेट होते थे, मतलब वो पता है हमने वो प्रॉब्लम नंबर 8 की थी क्वेश्चन नंबर 8, जो अलग से जहाँ पे कैश डेटर गुड्स वगैरह से उसने बिजनेस स्टार्ट किया था, तो मैंने वो पहले ही वो सारा उधर लिख के फिर उनको प्लस करके कैपिटल बनाया था उसका। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है, जो कैश और बिल्डिंग से बिजनेस स्टार्ट किया, जिस चीज़ से बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो हमारा कैपिटल बन जाता है। ठीक है, अब देखो ये 2,96,000 था, 4 लाख, और इन दोनों को प्लस किया तो 6,96,000 आ गया। ठीक है, अब हम अगस्त 4 की एंट्री पे जाते हैं। एंट्री पे जाते हैं, क्या कह रहा है परचेज्ड गुड्स ऑन अकाउंट, मतलब कि परचेज गुड्स खरीदी हैं उधार पे। ठीक है, मैंने बोला था जब भी ऑन अकाउंट कह दे, क्रेडिट का या डायरेक्ट नेम ले दे, तो फिर हमने उसको उधार ही कंसीडर करना है। और देखो परचेजेस अकाउंट तो हम डेबिट कर लेंगे, लेकिन अगर नाम दिया हुआ है तो हम नाम से क्रेडिट करेंगे। उधार वाली एंट्री नाम से क्रेडिट करेंगे, अगर नाम नहीं दिया हो तो हम क्रेडिटर लिख के क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, अब देखो परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट एंड नूर मिल्स लिमिटेड अकाउंट क्रेडिट, नूर मिल्स लिमिटेड अकाउंट क्रेडिट, और ये कितने में है 9,000 में, 9,000 डेबिट। नीचे हम लिख देंगे गुड्स परचेज्ड ऑन अकाउंट, या गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, अब हम अगस्त 10 के एंट्री की तरफ जाते हैं। देखो कह रहे सोल्ड गुड्स टू मुबीन एंड कंपनी, गुड्स बेची है मुबीन एंड कंपनी को। अब चूँकि उसने ये नहीं कहा हुआ कि कैश पे बेची है, ठीक है, उसने नाम ले दिया हुआ है। नाम मैंने आपको कहा है, अगर नाम आए, ऑन अकाउंट आए, ऑन क्रेडिट आ रही है, डायरेक्ट नाम ले, तो इसका मतलब ये है कि उधार है। ठीक है, देखो अगर यहाँ पे लिख देता ना सोल्ड गुड्स ऑन कैश, फिर हमने क्या समझना था कि उसने गुड्स कैश पे बेची हैं। अब जब उसने नाम ले लिया, अब इसका मतलब ये उसने क्रेडिट पे बेची हैं। अब देखो सेल्स हमारा क्या होता है, रेवेन्यू जब भरें तो क्या होता है, रेवेन्यू भरें तो क्रेडिट, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। और ये हमारे ये है मुबीन एंड कंपनी है, इसको हम डेबिट करेंगे। ये देखो सेल्स, देखो सोल्ड गुड्स टू मुबीन एंड कंपनी, सेल्स हमारी क्या है, रेवेन्यू है।
सेल अकाउंट को क्रेडिट किया, वही सेल्स हमारा रेवेन्यू है, तो रेवेन्यू जब भरेगा तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। और ये जो बाकी अंडरस्टूड है इसको मतलब बाकी जो है जो हमारा ये चीज़ ये अंडरस्टूड होगा कि ये हमारा डेबिट होगा, ठीक है। मुबीन एंड कंपनी, क्योंकि ये हमारी लाइबिलिटी है। मुबीन एंड कंपनी को हमने पैसे जो ये है ना डेटर है, मतलब ये जो है मुबीन एंड कंपनी से हमने अगर ये देखो सोल्ड गुड्स टू मुबीन एंड कंपनी, हमने मुबीन एंड कंपनी को उधार चीज़ें बेची हैं। आप देखो उधार बेची है, चूँकि हमें मुबीन एंड कंपनी से पैसे मिलने हैं, इसका मतलब ये है कि ये हमारे डेटर है और डेटर हमारा एसेट होते हैं, एसेट बने तो डेबिट, और ये हमारा सोल रेवेन्यू है, और जब रेवेन्यू बने तो क्रेडिट, ठीक है। अब समझ आ गई आपको। 3000 मैं आपको एक दफ़ा फिर बता देती हूँ। देखो उन्होंने गुड्स सोल्ड किए हैं मुबीन को, ठीक है, चूँकि इसने नाम ली है इसलिए हमें पता चल गया कि क्रेडिट पे सेल हुई है। देखो हमने गुड्स बेची हैं लेकिन अभी हमें पैसे नहीं मिले हैं, ठीक है, मतलब अभी हमें पैसे मिलने हैं, मुबीन ने अभी हमें पैसे देने हैं, अभी हमें पैसे नहीं दिए हुए, इसलिए मुबीन हमारा डेटर है और डेटर हमारा एसेट होता है। एसेट जब भरे तो डेबिट होता है, इसको मैंने डेबिट कर दिया है। और जब सेल हमारा रेवेन्यू है, रेवेन्यू जब भरे तो हमारा क्या होता है क्रेडिट। अब हम नरेशन लिखेंगे गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है। अब अगस्त 15 के आ जाते हैं। आगे है गुड्स रिटर्न बाय मुबीन एंड कंपनी, मतलब कि हमने मुबीन एंड कंपनी को यहाँ पे उधार पे चीज़ें बेची हैं। अब वो कह रहा है कि गुड्स जो मुबीन एंड कंपनी ने जो हमसे चीज़ें ली थी वो यहाँ तो किसी डिफेक्ट हुए हैं या डैमेज हुए हैं, ठीक है, यहाँ उसकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं थे या उनका स्टैंडर्ड पूरा नहीं हो रहा, वो किसी वजह से डैमेज होकर वापस आ गई हैं, ठीक है। गुड्स हमारे पास वापस आ गई हैं। जब हम सेल करते थे चीज़ें तो ये हमारा रेवेन्यू होता था, तो उसको हम क्रेडिट करते थे। ये देखो जैसे हम यहाँ पे सेल क्रेडिट की, अब ये वाली चीज़ें हमारी वापस आ गई हैं, तो हम क्या करेंगे, सेल रिटर्न हुई है ना, सेल रिटर्न को अब हम डेबिट करेंगे, सेल रिटर्न को डेबिट करेंगे। एंड मुबीन एंड कंपनी को क्रेडिट, क्योंकि इसके अकाउंट से हमने जो पैसे थे ना वो हमने काट लिए हैं। अब सेल रिटर्न को देखो, ये पहले हमने चीज़ें सेल की थी, इसी की एंट्री का आउट करना है, क्योंकि यही हमारे पास रिटर्न हो गया वापस है ना। पहले सेल अकाउंट क्रेडिट था, अभी हमने सेल रिटर्न अकाउंट यहाँ पे डेबिट कर दिया है और मुबीन एंड कंपनी को अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, ठीक है, क्योंकि सेल हमारी रिटर्न हो गए वापस आई है, ठीक है। और इसने जो हमारे पैसे देने थे ना, मतलब इसने हमारा 3000 देना था, ठीक है, इसने हमारा 3000 देना था, इसलिए हमने उसको डेटर किया ना। अब इसके 3000 हमने काट दिए हैं, मतलब हमने कह दिया कि अब इसका खाता टोटली नील हो गया है, ठीक है, तो इसलिए ये क्रेडिट, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट और ये मुबीन एंड कंपनी अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। अब ये कितने से हुआ, 250, मतलब 250 की चीज़ें हमारे पास वापस आई थी ना, 250 की चीज़ें वापस आई थी। सेल रिटर्न जो 250 की हमारे इसने 3000 की चीज़ें मतलब ली थी, मुबीन ने चीज़ें ली थी लेकिन अभी पैसे नहीं थे दिए हैं, यहाँ पे उसने 250 की हमें चीज़ें वापस कर दी हैं, मतलब हमारी सेल 250 की वापस आ गई है। अब हमने 250 रुपये जो इसके अकाउंट से कम कर दिए हैं, ठीक है, 250 ये हो गए क्रेडिट एंड सेल रिटर्न 250, मतलब सेल आ गई है बिज़नेस में। अब बिज़नेस में सेल आई है, ठीक है, जो चीज़ बिज़नेस में आए उसको हम कह देते हैं मतलब एसेट। अब उसका एसेट दोबारा से बढ़ गया है 250, तो अब इसका मतलब इसकी जो थी, जो उसने हमारे पैसे देने थे, इसे हमने पैसे लेने थे ना 250, वो कम हो गए हैं, इसलिए क्रेडिट। जो चीज़ बिज़नेस में आ रही हो और डेबिट जो चीज़ जा रही हो वो क्रेडिट, ठीक है। अब हम लिखेंगे गुड्स रिटर्न बाय मुबीन या सेल रिटर्न बाय मुबीन एंड कंपनी, ये वाला सेल रिटर्न बाय मुबीन एंड कंपनी। अब हम अगली एंट्री देखते हैं, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। मैंने आपको बोला था कि जो इंश्योरेंस प्रीमियम हम पे करते हैं, जो चीज़ हम पे करते हैं वो हमारा होता है एक्सपेंस, और एक्सपेंस जब भरे तो डेबिट, हम इंश्योरेंस प्रीमियम को डेबिट कर देते हैं। एंड पैसों से पे की है, कैश अकाउंट क्रेडिट, कैश कम हुआ है, क्रेडिट कितने से की है, 660 से। अब हम लिख देते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम पे इंश्योरेंस प्रीमियम लिख देते हैं नीचे।
अब ये हमारे 3 जो एंट्रीज थी, 3 प्रॉब्लम थी, वो हमने आज यहाँ तक हम निकाल ली हैं। और अब अगर आपको किसी क्वेश्चन की, किसी एंट्री की, किसी भी चीज़ की अगर समझ नहीं ना आई है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पे सेल रिटर्न का ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता, मतलब पहले जब हम सेल को यहाँ पे क्रेडिट किया, जब सेल रिटर्न हो गया तो वो डेबिट होता है, ठीक है। और जो काउंट हो जाता है डेबिट का वो हम क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।